प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीना विधानसभा की गोदना गांव में चौपाल लगाकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को सशक्त करने के लिए चलाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने बीना रिफाइनरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आसपास के किसानों और मजदूरों के त्याग से रिफाइनरी बनी, उनके बुजुर्गों की जमीन ली गई, लेकिन आज वही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में रिफाइनरी प्रबंधन और पेट्रोलियम मंत्री से बात कर किसानों व मजदूरों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव से मजदूरों की मजदूरी पर संकट आ गया है। अब पंचायतें स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही, हर निर्णय दिल्ली से होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायतों में मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है और मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर चल रही है। आपके आसपास की हर वह छोटी और बड़ी खबर को जानने के लिए और सटीक खबर को देखने के लिए आपके और हमारे चैनल विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही विचार मीडिया 24 की फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। विचार मीडिया 24 के लिए राकेश सैन की रिपोर्ट। बिल्कुल, बात यह है कि हमेशा ये नहीं भूलना चाहिए, जितने भी सरकार के हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कि बिना रिफाइनरी यहाँ लगी है तो यहाँ के बिना के किसानों के और मजदूरों के त्याग की वजह से बनी है, जिन्होंने अपनी बड़े बूढ़ों की परिवार की जमीन दी, जिस पर आज ये बिना रिफाइनरी लगी हुई है। इसलिए पूरे तरीके से उनका ख्याल बिना रिफाइनरी को रखना आवश्यक है। इस बारे में खुद आया था, सब जगह गया भी था, मिला भी था सारे लोगों से, लेकिन उसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। इसमें आज फिर मुझे लोग मिले थे, इस पर हम फिर से एक बार बिना रिफाइनरी के मैनेजमेंट से भी और मंत्री जी से भी बात करेंगे। होना ही चाहिए। जो खुलकर जिस चुनाव चिन्ह पर जीती है वो उसका विरोध कर रही है, उसको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा विषय एक और है कि इस देश में दो पार्टियां हैं, भाजपा जो हिंदुओं को भड़काती है, कहती है मुसलमानों से तुमको खतरा है, और एक है मुसलमानों की ओवैसी की पार्टी AMIM, वो कहते हैं मुसलमानों तुमको हिंदुओं से खतरा है। ये खतरा बताकर मिलकर हमारे समाज को और देश को बांट रहे हैं। और इसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर ने ये हिंदुओं को और मुसलमानों को भड़काकर देश का विभाजन करवाया था। आज वही हालत इस देश में भाजपा और AMI मिलकर कर रही है। अब आप ये पता लगाइए, जितने भी चुनाव आज हो रहे हैं सबके सीटें घट रही हैं, लेकिन भाजपा और AMI की सीटें बढ़ रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि हिंदुओं को बताया जाता मुसलमानों से खतरा है और ओवैसी बताता मुसलमानों को तुमको हिंदुओं से खतरा है। और खतरा जो है उन दोनों को इस बात का है कि हिंदू मुसलमान एक हो गए तो दोनों को खतरा है। तो आज भाजपा और AMI जो है हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका विरोध होना चाहिए और इनका हमको भरपूर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की राजनीति की थी, आज फिर से ये भाजपा और ओवैसी कर रहे हैं। मोदी और ओवैसी जो है ये पूरे तरीके से आज इस देश को भड़काकर बता रहे हैं खतरा, जबकि खतरा उनकी पार्टियों पर है और जनता इसमें बहक रही है। और ये भी क्या कर रहे हैं, हिंदू सम्मेलन हो रहा है। हिंदू सम्मेलन में क्या हो रहा है कि पहले चंदा ले रहे हैं और हमसे ही चंदा लेकर हमें को भंडारा खिला रहे हैं।